एक जर्मन सैनिक डर के मारे पेड़ के खोखले तने में छिपा हुआ था। वह डेजर्टर भगोड़ा सैनिक था और नाजी सेना भगोड़ों को दुश्मनों से भी ज्यादा बेरहमी से मारती थी। शाम होने पर वह बाहर निकला। ठंड, भूख और मौत तीनों सामने थे। तभी उसकी नजर एक फंसी हुई सैन्य गाड़ी पर पड़ी। गाड़ी में था गरम कोट, नए जूते खाना और एक नाजी कप्तान की वर्दी। यहीं से सब बदल गया। उसने वर्दी पहनी, चेहरा साफ किया और एक भगोड़ा बन गया, नाजी सेना का कप्तान। अब लोग उसे सलाम करने लगे, उसके आदेश माने जाने लगे और डर अब दूसरों की आंखों में था। धीरे धीरे वह और भगोड़ों को अपने साथ जोड़ता गया। फर्जी पहचान के सहारे वह शक्ति का स्वाद चखने लगा। असली डर की शुरुआत एक कैंप में सैकड़ों भगोड़े सैनिक बंद थे। अधिकारी फैसला नहीं ले पा रहे थे। तभी यह नकली कप्तान बोला, मैं फयुहरर हिटलर का विशेष दूत हूँ। किसी ने जांच नहीं की, किसी ने सवाल नहीं पूछा और फिर शुरू हुआ फर्जी अदालत, झूठे फैसले और असली कत्लेआम। लोगों को खाइयों में खड़ा कर मशीन गनों से मार दिया गया। मरते वक्त वे राष्ट्रगान गा रहे थे। शिकार से शिकारी तक जो कल तक खुद भाग रहा था, आज वही मौत बांट रहा था। उसने कैदियों से ही कैदियों को मरवाया ताकि सब बराबर के गुनहगार बन जाए। अब वह सिर्फ वर्दी नहीं पहन रहा था, वह सत्ता का नशा जी रहा था। अंत 1945 में युद्ध खत्म हुआ। वह फिर भागा, लेकिन इस बार बच नहीं सका। 1946 में 21 साल की उम्र में उसे फांसी दे दी गई। एक जर्मन सैनिक डर के मारे पेड़ के खोखले तने में छिपा हुआ था। वह डेजर्टर भगोड़ा सैनिक था और नाजी सेना भगोड़ों को दुश्मनों से भी ज्यादा बेरहमी से मारती थी। शाम होने पर वह बाहर निकला। ठंड, भूख और मौत तीनों सामने थे। तभी उसकी नजर एक फंसी हुई सैन्य गाड़ी पर पड़ी। गाड़ी में था गरम कोट, नए जूते खाना और एक नाजी कप्तान की वर्दी। यहीं से सब बदल गया। उसने वर्दी पहनी, चेहरा साफ किया और एक भगोड़ा बन गया, नाजी सेना का कप्तान। अब लोग उसे सलाम करने लगे, उसके आदेश माने जाने लगे और डर अब दूसरों की आंखों में था। धीरे धीरे वह और भगोड़ों को अपने साथ जोड़ता गया। फर्जी पहचान के सहारे वह शक्ति का स्वाद चखने लगा। असली डर की शुरुआत एक कैंप में सैकड़ों भगोड़े सैनिक बंद थे। अधिकारी फैसला नहीं ले पा रहे थे। तभी यह नकली कप्तान बोला, मैं फयुहरर हिटलर का विशेष दूत हूँ। किसी ने जांच नहीं की, किसी ने सवाल नहीं पूछा और फिर शुरू हुआ फर्जी अदालत, झूठे फैसले और असली कत्लेआम। लोगों को खाइयों में खड़ा कर मशीन गनों से मार दिया गया। मरते वक्त वे राष्ट्रगान गा रहे थे। शिकार से शिकारी तक जो कल तक खुद भाग रहा था, आज वही मौत बांट रहा था। उसने कैदियों से ही कैदियों को मरवाया ताकि सब बराबर के गुनहगार बन जाए। अब वह सिर्फ वर्दी नहीं पहन रहा था, वह सत्ता का नशा जी रहा था। अंत 1945 में युद्ध खत्म हुआ। वह फिर भागा, लेकिन इस बार बच नहीं सका। 1946 में 21 साल की उम्र में उसे फांसी दे दी गई।